अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था वो, यस नो क्वेश्चन आंसर था। यस नो क्वेश्चन आंसर था जिसमें हम क्या करते थे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते थे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए आया था क्या, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे कर देते थे, मेरा क्वेश्चन बन जाता था, सिंगुलर के लिए आता था क्या, डज, और प्लूरल के लिए डू। आई एक अपवाद है जो सिंगुलर होने के बावजूद ही प्लूरल लगता है, आई जैसा डू लगता था। अब आ रहे हैं क्या, अब जो हम पढ़ेंगे जिसका आंसर होगा सब्जेक्टिव वाइज, उसका आंसर हम यस नो में दे ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं पूछूं मैं क्या पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पूछूं मैं क्या पढ़ाता हूँ, इसका जवाब आप दे सकते हैं हाँ या ना में। जैसे मैं पूछूं क्या मैं पढ़ाता हूँ, इसको आप कैसे बनाते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे, क्या मैं पढ़ाता हूँ, इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं हाँ या ना में। पढ़ाते होंगे तो आप बोल देंगे हाँ, पढ़ाते नहीं होंगे तो आप बोल देंगे ना। लेकिन इसका जब जब मैं पूछूं मैं क्या पढ़ाता हूँ, इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं क्या। यदि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आप बोलेंगे ना इंग्लिश, जैसे ही इंग्लिश बोला तो इंग्लिश क्या हो गया, एक नाउन हो गया, एक नाम हो गया, नाम हो गया तो क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका आंसर हम दे सके क्या, इसका आंसर हम दे सके यस या नो में, लेकिन इसका आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में। ये क्या है, यस नो क्वेश्चन आंसर है, इसको क्या करते थे हम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे करते थे। आई क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ आई एक अपवाद है जो सिंगुलर होने का बावजूद ही पूरा लगता है, तो क्या होता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते थे, मेरा क्वेश्चन बन जाता था, क्योंकि यह था यस नो क्वेश्चन आंसर। टीच, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ, इसका आंसर हाँ या ना में था, इसलिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते थे। यही मैं जब पूछूं मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते हाँ या ना में। इसका आंसर हम दे सकते क्या हाँ या ना में, मैं क्या पढ़ाता हूँ, इसका आंसर बताना होगा ना। इंग्लिश पढ़ाता तो इंग्लिश, ग्रामर पढ़ाता हूँ ग्रामर, मैथ पढ़ाता हूँ तो बोलेंगे मैथ। मैथ जैसे बोला क्या हो गया, एक नाम आ गया, नाम हो गया तो क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, यानी इसका क्या होगा, सब्जेक्टिव वाइज आंसर होगा। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव का मतलब है इसका आंसर जब भी होगा सब्जेक्टिव वाइज आंसर होगा, इसका आंसर यस नो में नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू डज तो आएगा ही, सब्जेक्ट पहले डू डज तो आएगा ही, और उनसे पहले आ जाएगा क्या, डब्ल्यू एच वर्ड। डू डज से पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V1 जैसे आता है, क्योंकि यहाँ डू या डज से क्लियर हो ही जा रहा है मेरा सिंगुलर या प्लूरल, तो फिर से V1 या V5 लगाने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, और कोई और भी आता है तो इसको बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो इसका आंसर कैसे होगा, सब्जेक्टिव वाइज आंसर होगा, मैं क्या पढ़ाता हूँ, जवाब देना होगा, जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसके बारे में बताना होगा। तो क्या है, पहले क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, पहले क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है इसमें, क्या 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 हो जाएगा, वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई से पहले क्या ले लेगा, डू या डज, डू या डज क्या लेगा, डू ले लेगा, क्योंकि आई क्या है, अपवाद है जो सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब रखता है। काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, V1 आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V1। नेक्स्ट सेकंड क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कुछ भी करते हैं बताना होगा। हम लोग खेलते हैं, जैसे ही बोला हम लोग खेलते हैं, या हम लोग पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इसका आंसर देना हुआ, यानी इसका आंसर हुआ सब्जेक्टिव वाइज आंसर हुआ। हाँ या ना में दे सकते इसका आंसर क्या, हम लोग क्या करते हैं,
तो इसमें बोल सकते हैं नहीं या हाँ कर सकते हैं, क्या यस या नो कर सकते हैं? नहीं। इसका आंसर जब भी होगा तो उसके बारे में बता करके देना होगा। बताएंगे जब कुछ तो सबसे पहले क्या आता है, जब किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे सबसे पहले क्या होता है, उसका नाम रखना होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन तब भी था जब कोई भाषा नहीं था, क्योंकि किसी भी चीज को बताना हुआ होगा, कैसे बताया होगा, पहले उसका नाम रखा होगा या इंडिकेट किया होगा हमको वो चाहिए ये चाहिए। तो जब कोई ग्रामर नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं था, तभी नाउन था। सबसे पहले उन्होंने नाम ही रखना, जैसे ही मानव का विकास हुआ सबसे पहले नाम ही रखना स्टार्ट किया, नाम रखना स्टार्ट किया यानी संज्ञा देना स्टार्ट किया, नाउन दे, नाउन संज्ञा यानी नाउन। सबसे पहले क्या लगेगा इसमें, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, क्या क्या लग जाएगा, व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, हम लोग। हम लोग क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल वर्ब क्या ले लेगा, डू, व्हाट डू। उसके बाद हम लोग है ना, सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, वी। उसके बाद क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो करना का क्या हो जाएगा, V1 डू, डू यानी करना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आप क्या पढ़ते हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप क्या पढ़ते हो। तो पहले क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगा ही देते हैं, यू है ना, यू के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा, डू या डज। सब्जेक्ट आ गया यू, यू के साथ क्या ले लेगा, डू। और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ओ हेल्पिंग वर्ब आ गया है, डू। और इनसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या, क्या है, क्या, क्या 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 हो जाएगा, व्हाट। उसके बाद क्या है आगे, काम क्या हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, V1। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो क्या हो जाएगा, रीड, इसका V1 आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखने क्या है, वह कब जगता है, वह कब जगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, क्या है, वह का क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, डू या डज। वह कब जगता है, मैंने पूछा और आपने सुना, मैंने आपसे पूछा, वह कब जगता है, मैंने बोला, आपने सुना, और किसके बारे में, किसी तीसरे के बारे में मैंने पूछा। और वो कितना आदमी, एक ही आदमी, थर्ड पर्सन सिंगलर है तो सिंगलर वर्ब क्या आ जाएगा, डू या डज, डज। इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आया, क्या ले लेगा, डज। उसके बाद डू या डज से पहले क्या आया, WH वर्ड। WH वर्ड इसमें क्या आएगा, कब, कैसे, क्यों, यही आता है ना। तो क्या है, कब, कब का क्या हो जाएगा, when। when does he, उसके बाद क्या है, जगना का, तो क्या हो जाता है, wake up, wake up। when does he wake up। नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या है, सीता कहाँ जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सीता कहाँ जाती है। तो सब्जेक्ट लिख देते हैं पहले, सीता, सब्जेक्ट लिख दिए। इससे पहले डू या डज, सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, डू या डज। तो सीता है ना, सीता से पहले क्या लग जाएगा, सीता के लिए क्या आ जाएगा, डू या डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, क्या आ जाएगा, डज। और इनसे पहले की डू या डज से पहले क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या हो जाएगा, कहाँ, कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर डज सीता। उसके बाद काम क्या आ रहा है, जाने का, जाने का V1 क्या आ जाएगा, गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लड़के क्लास कब आते हैं। मैंने बोला, आपने सुना, किसके बारे में, लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, थर्ड पर्सन तो है लेकिन क्या है, प्लुरल है। ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है, मैंने बोला, आपने सुना, लेकिन क्या है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक के लिए क्या आ जाएगा,
डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लेगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट BOY एस। नाउन में जब एस लगा दिए तो ये क्या हो गया, प्लूरल, बॉयज लड़के, ठीक। बहुत सारे लड़के हैं तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डू या डज। प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या होता है, डू। और डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कब। कब का क्या होता है, व्हेन। व्हेन डू बॉयज। उसके बाद क्या है, काम क्या हो रहा है, आने का ना, आने का भी वन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो। जैसे मैंने पूछा आप किस क्लास में पढ़ते हो, इसका आंसर आप दे सकते हो क्या, हाँ या ना में बताना होगा ना। मैं 6 में पढ़ता हूँ, मैं 7 में पढ़ता हूँ, मैं 8 में पढ़ता हूँ। तो 6, 7, 8 यानी मैंने कोई नाम बताया, क्लास का नाम बताया, मैंने अपने वर्ग का नाम बताया। तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव बाइज आंसर हुआ इसका, हाँ या ना में बोल सके क्या इसका आंसर। इसका आंसर हम यस या नो में बता सके क्या, नहीं ना। तो सबसे पहले लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप। सब्जेक्ट क्या है, आप। आप किस क्लास में पढ़ते हो, सब्जेक्ट कौन है, आप। तो क्या हो जाता है, यू। सब्जेक्ट से पहले क्या है, डू या डज। यू के लिए क्या आ जाएगा, यू हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर ही चलता है। तो प्लूरल वर्ब क्या होता है, डू। और इनसे पहले क्या आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड। डू या डज से पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, हाँ, किस क्लास, तो इन विच। इसको जैसे पहले लिख लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड क्या आ जाएगा, इन विच क्लास, किस क्लास में, ठीक। उसका यू है ना, हाँ, तो यू के क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद यू। और काम क्या हो रहा है, पढ़ने का ना, क्या हो जाएगा, इन विच क्लास डू यू रीड। आप किस क्लास में पढ़ते हो। जैसे मैंने पूछा आप किस क्लास में पढ़ते हो, इसके बारे में बताना होगा आंसर दे करके। क्लास का नाम जैसे ही बताया क्या हो गया, मेरा सब्जेक्टिव वाइज आंसर हुआ। क्या आप पढ़ते हो, इसका आंसर हम दे सकते हैं हाँ या ना में। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को कर देंगे।